सेठ साहब, आपने भी आज एक ट्वीट किया, अप्रिशिएट किया एक अच्छे इकदाम के ऊपर। वो तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने उसमें से किसको अलग कर दिया, माइनस करके ट्वीट किया। लेकिन कल एक ऐलान हुआ, नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई हुई, तो सियासी बातों के बजाय उन्होंने रिलीफ पे जोर दिया। आपने भी अप्रिशिएट किया कि उनका फोकस उस तरफ है। उस रिलीफ के बाद तो ऐसे जैसे शिकायतों के अंबार लग गए हैं, शिकवे आना शुरू हो गए हैं, बजाय ये कि अप्रिशिएट किया जाता कि कहीं ना कहीं से तो थोड़ी गुंजाइश अवाम के लिए पैदा हो रही है। प्यारी बीबी और प्यारे भाई ट्विटर पे ये बातें शुरू हो गई हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्यारी मरियम बीबी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ साहब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ साहब को पंजाब का नहीं पाकिस्तान भर का लीडर समझते हैं। उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद कम किया है, जिसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने अपने ट्विटर पर उन्हें जवाब दिया, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं लिया बल्कि आवाम के लिए पैसे देकर लिया है। 45 अरब रुपए अपने बजट से पंजाब ने अदा किए हैं, जैसे कल हमने ये बताया। हाफिज़ हमदुल्ला ने भी नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने पूछा है कि रिलीफ सिर्फ पंजाब के लिए, बाकी सूबे क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वो सूबा जो बिजली पैदा करता है या बलूचिस्तान, आपने उनके लिए रिलीफ का ऐलान क्यों नहीं किया? गर्ज के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हो गए या और भी दीगर लीडर्स, उन्होंने इस मामले पर कि सिर्फ ये पंजाब की हद तक ऐलान क्यों हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं पूरे मुल्क के लिए बतौर वज़ीर आज़म पैकेज का ऐलान किया? फिर जो आपका ट्वीट है वो अप्रिशिएट करता है मरियम नवाज साहिबा को, जैसे कल भी आपने बात की, और साथ ही वो एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब से, यानी सिंध से। लेकिन आपने भी बलूचिस्तान और केपी को माइनस कर दिया। ये तासुब खुला तजाद नहीं? नहीं, मैं आपको बताऊं मसला क्या है। क्या? आपको पता है कि मैंने अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जो 400-500 अरब रुपए आपने रखे हैं MNAs के लिए, डेवलपमेंट उनके उसके लिए, उसको 1 साल के लिए फ्रीज़ कर दें। और साथ ये भी मैंने कहा था कि जो PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर कुछ 1600 अरब रुपए रखे थे, फिर कम करके 1200 हुए, मैंने कहा था इसको भी आप कम करें। कोई ज़रूरत नहीं है इस साल एक साल अगर आप कोई नई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कोई नए अंडरपासेस नहीं बनेंगे, कोई सड़कें ठीक नहीं होंगी, तो इसको भी 1 साल के लिए मुलतवी कर दें। और जो पैसे आप बचाएंगे PSDP से और MNAs से, ये मेहरबानी, और आप गवर्नमेंट एक्सपेंसेस वैसे ही कम करने जा रहे हैं कुछ मिनिस्ट्रीज वगैरह, तो ये पैसे आप गरीब आवाम की और मिडिल क्लास के लिए मुहैया करें। और आपने जो टैक्सेस लगाए हैं सबसे लोएस्ट अर्नर्स को, वो टैक्सेस को रिवर्स करें। और ये जो बिजली सबके लिए इतनी महंगी हो गई है, मेरे लिए महंगी रहने दें, मेरे लिए टैक्स रेट भी महंगा रहने दें, मगर जो लोग 200, 300, 400 वाले यूनिट्स वाले हैं, उनके लिए प्लीज़ ये उनको सहूलत देनी चाहिए, बिकॉज दे आर अंडर इनॉर्मस प्रेशर और जेन्युइनली बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और ये आपकी सियासत के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये कुर्बानी आपको करनी पड़ेगी। और IMF को आप समझा लीजिएगा कि हमने अगर 10 रुपये कम किए हैं PSDP से या किसी और चीज़ से, तो हमने वो जो है उधर से कम करके इधर डाल दिए, तो खसारा जो है वो बढ़ेगा नहीं। ऐसे नहीं होगा कि हमने जो टारगेट्स मीट करने हैं, टैक्स के टारगेट्स और रेवेन्यू के टारगेट्स, वो कम नहीं होंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इधर से निकाल के इधर हमने डाल दिया, तो ये आप पॉलिसी इख्तियार करें। अच्छा, तो मैंने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा मैंने ये बात कही। अच्छा, तो अब मुझे ज़ाहिर है बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि पहले मियाँ साहब ने, शहबाज साहब ने वो 3 माह के लिए एक छोटा सा पैकेज दिया। जी, जुलाई में उन्होंने दिया। मैंने फिर भी अपनी मौक़िफ़ नहीं बदला। मैंने कहा ये बहुत थोड़ा है, इसको और बढ़ाएं। और आपने टैक्स के बारे में कुछ नहीं किया। जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है या लाख रुपए महीना है, उनसे कोई टैक्स मत लें। आप जो 2 लाख रुपए महीने वाले भी हैं, उनसे 5,000 टैक्स ले लें, सिर्फ ये कि वो एक टैक्स नेट में आ जाए। मगर बहुत बोझ है, GST लग गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप अपने खर्चे जो हैं वो कम करें जी। और रेवेन्यू को जो आपको मिल रही है वो फिर थोड़ी कम हो जाएगी, मगर क्योंकि खर्चे कम हो जाएंगे तो फिर भी इक्विलिब्रियम बैलेंस रहेगा। तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत और सियासी तौर पे ये मैं बात कर रहा था। तो उसके बाद मेरी चिड़िया ने खबर दी कि बात जो है वो पहुंची है कहीं तक, और वहाँ कुछ बहस शुरू हो गई है, डिस्कशन शुरू हो गई है कि हाँ शायद कुछ हमें करना चाहिए। तो ज़ाहिर है मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर जब ये अनाउंसमेंट ये हुई कि मरियम नवाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया कि उन्होंने रिलीफ देनी है 45 अरब रुपए की जी। और वो पंजाब के लिए, तो ज़ाहिर है ये तो फिर तवक्को थी कि बाकी लोग कहेंगे जी पंजाब में क्यों सिलेक्ट किया तुझे,
बाकी लोग क्यों नहीं, उनके लिए क्यों नहीं किया? तो वो सवाल तो जायज़ है, मगर उसका जवाब अब ये है, जो मुझे समझ आ रही है, जो बात हुई है वो ये है कि आपको पता है कि एक पूरी मुहिम चल रही है कि NFC अवार्ड को एडजस्ट किया जाए जी, है ना ऐसे जी, ठीक ठाक लोग, मुफ्ता इस्माइल कह रहा है NFC अवार्ड में बहुत पैसे प्रोविंसेस को चले जाते हैं, नजरसानी कर लें, हाँ वो उसको कट करें, हाँ, वो फार्मूला वापस करें, लेके आए, फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। और फेडरल गवर्नमेंट ने बात की प्रोविंसेस के साथ कि भाई इसको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं, प्रोविंसेस ने ना कर दी। सबसे आगे ना करने वाले सिंध प्रोविंस, अच्छा, और हमेशा सिंध प्रोविंस सबसे आगे होती है, वो कहती है नो, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट जो है वो हमेशा पीपल्स पार्टी की होती है, और पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ ये है और MQM का मौक़िफ़ ये है कि हमारे पैसे बढ़ने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। वो कोई गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, और इसीलिए कालाबाग डैम भी नहीं बनता, और भी कोई इस किस्म के प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, बिकॉज सिंध अपोज करता है उसको। अब वो बाकी पॉलिटिक्स क्या है अपोज की और क्या नहीं है, बट बेसिकली कुछ ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रोविंसेस अपोज करते हैं, खसूसन KP और सिंध, और वो इसीलिए करते हैं, वो समझते हैं इसमें पंजाब का फ़ायदा है। अच्छा। हालांकि वो सारे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है उससे, मगर चले एक मौक़िफ़ है, उन्होंने भी अपनी कंस्टिट्यूंसी रखनी है। तो यहाँ फिर ये बात चल रही थी, IMF ने ये कहा कि अच्छा अगर वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को एडजस्ट नहीं करते और पैसे कम नहीं लेते और वो आपको आइनी तौर पे देने पड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे करें कि जब बजट ख़त्म होता है, साल ख़त्म होता है, तो जो पैसे बच जाते हैं प्रोविंसेस के पास, जो वो खर्च नहीं करते अपने, जो उनके पास पैसे आए हुए होते हैं, कुछ उनके अपने बजट के पैसे होते हैं, अच्छा, और कुछ नहीं, काफ़ी सारा हिस्सा होता है जो फेडरल गवर्नमेंट से NFC अवार्ड के ज़रिए मिलता है उनको। तो हर पंजाब के अंदर 400-500 अरब रुपए, 300, 400, 300, 400, 500, 200 इतने हर साल पैसे बच जाते हैं जो खर्च नहीं होते। अच्छा, तो वो पंजाब गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, वापस नहीं करती। IMF का ये कहना था कि जो पैसे आपके पास बच जाएं ये वापस कर दिया करें फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका खसारा जो होता है वो ओवर स्पेंड करते हैं, तो ये फिर बैलेंस हो जाएगा। मगर इसमें सिंध ने कहा नो, हम नहीं, वापस नहीं करेंगे। ठीक है। अब सूरत हाल ये भी, तो इन्होंने सोचा अब हम क्या करें। KP जो है वो ऑलरेडी रो रहा है कि जी हमारे जो आपने पैसे देने हैं हाइडल के, जी जी, वो रॉयल्टीज जो देनी है वो भी आप नहीं दे रहे। गड्ढापुर तो गया था ना और कहा था कि हम आपके पैसे जो देने हैं दे देंगे, नहीं दिए अभी तक, थोड़े बहुत देते हैं, पूरे नहीं दिए। तो उनको तो पैसे देने हैं आपने, तो उनसे आप पैसे क्या लेंगे जी, उनको भी पैसों की जरूरत है। तो वो भी जो सरप्लस फंड्स जो होते हैं वो नहीं वापस करेंगे वो जी, उन्होंने पहले ही कह दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, हमें तो आपने जो देने हैं वो नहीं दें, वरना हम आपसे ताबून नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो वापस करने नहीं। सिंध के पास पैसे हैं जी, सिंध नहीं वापस करता, वो कहता है हम नहीं करेंगे। जरदारी साहब ने एक और इशू बनाया है। जरदारी साहब ने कहा ये MNAs के जो फंड्स हैं ये नहीं कम करने, ये हमें तो अपना हिस्सा चाहिए, आपने नहीं देने अपने लोगों को ना दें, हमारे लोगों को तो चाहिए। तो जरदारी साहब ने यहाँ से पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट को। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि MNAs के फंड्स भी हमें मिलेंगे, हमें जो हमें मुलाजमतें भी मिलेंगी जो हमने लेनी थी, मिनिस्ट्रीज भी मिलेंगी, गवर्नरशिप भी मिलेगा, और हमने पैसे वापस नहीं करने आपको कोई। अच्छा, आप और पैसे लगाएं यहाँ सिंध के अंदर। अच्छा, MQM का भी यही मौक़िफ़ है, क्योंकि वहाँ वो इकट्ठे हैं, क्योंकि MQM डिपेंड करती है कि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ आके पैसे लगाएगी। अच्छा, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहीं पैसे लगाती है जहाँ उनकी वोटिंग है। जहाँ MQM के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ पीपल्स पार्टी पैसे नहीं लगाती है, प्रोजेक्ट्स नहीं करती। तो ये इस किस्म के मसले हैं सिंध के अंदर। अब मैंने जो मुझे पता तो ये हुआ यही है कि मरियम ने ये बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा होगा कि ये कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पैसे वापस करें, आप मेहरबानी करें, और कम से कम पंजाब हमारी होम कंस्टिट्यूंसी है, उसको तो पक्का करें आप अपनी जेब से। ये अच्छा, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे वापस जो सरप्लस है। अच्छा, आप मेहरबानी करके यहाँ खर्च कर दें। तो मियाँ साहब ने कहा होगा ठीक है, क्योंकि पंजाब हमारा होम बेस है, हमें तो सपोर्ट करना ही करना है, यहाँ आवाम जो है वो दुखी है और हमारे खिलाफ हुई हुई है, तो इसलिए बेहतर ये है कि यहीं हम खर्च करें। सिंध को मैंने अपने ट्वीट में ये लिखा कि भाई आप भी मेहरबानी करके, आपके पास भी बड़े पैसे हैं, हाँ, आप ये, और आपकी तो अपना ही वोट है वहाँ, हाँ, हाँ, तो आप मेहरबानी करके वहाँ आप भी अपनी जेब से हाँ, ये सहूलत दे दें, आप भी पैरवी कर लें इस ऐलान की। उसकी वजह यह है कि आप पंजाब तो पैसे वापस कर देता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब एक ही होते हैं, हाँ, एक पेज पे होते हैं, तो जब वो फेडरल गवर्नमेंट कहती है पंजाब को पैसे वापस कर दे, वो कर देते हैं, तो सिंध तो नहीं करता। तो इसलिए मैंने ये कहा कि
अच्छा। मुराद अली शाह साहब Okay. तुसी भी कोई आवाम वास्ते कुछ कर दियो। अच्छा। आपने पैसे तो वापस करने नहीं है, तो बेहतर ये है कि आवाम पे आप खर्च कर दें। केपी में पैसे वापस होने क्या, वो तो कहते हैं हमारे पैसे ज़्यादा देने चाहिए आपने। हमें। और बलूचिस्तान में तो सब्सिडी दी जाती है वैसे ही, बिकॉज एक पस मंज़र इलाका है एंड इट्स ऑल्सो वेरी पुअर एंड सो दैट इज़ वाई उसका जिक्र मैंने नहीं किया। उनको बेचारे के पास तो अपने पैसे होते ही नहीं हैं, सारे के सारे पैसे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। आपको याद होगा कि जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से लेकर 2013 तक, तो उन्होंने 100 अरब रुपए आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज दिया था। तो वो बेचारे तो गरीब हैं, उनसे आपने क्या पैसे लेने हैं। अब बस ये मांदा बात तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, क्यों मैंने पंजाब की तारीफ़ की और क्यों मैंने शाह साहब को कहा कि शाह साहब तुम भी जेब खोलो चलें। और आवाम के लिए कुछ करें, और ये आवाम आपकी है, ये आपकी है। अच्छा, अब ये MQM वाले जो हैं ये तो जाहिर है। अब आइए जमात इस्लामी को क्या तकलीफ हुई जी। जमात इस्लामी ने तो प्रोपेगेंडा पॉइंट बनाना है, ठीक है ना, ये एक ही गल हुई। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी कराची में उनकी ज़्यादा अहमियत है कंपेयर टू लाहौर और पंजाब। KP में भी वो हार चुके हैं, बलूचिस्तान में भी उनकी कोई ख़ास जी जी नहीं जी है। कराची में उनकी एक रिवाइवल हुई है, जी जी। तो वो बड़े कंसर्न है लाइक MQM। हाफिज साहब की वजह से। हाँ, जो भी है। अच्छा, नहीं मिस सॉलिड। हाँ, तो मौलाना ठीक ठाक हैं जो नए लीडर्स हैं उनके, तो वो पॉपुलिस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका भी बनता था ये कहना कि जी यहाँ भी पैसे खर्च करें। हाँ। मगर मेरा ख्याल है कि उनका बेहतर ये बनता है कि वो शाह साहब को कहें, पीपल्स पार्टी को कहें कि जी इतने भी पैसे खर्च करो, सही जगह मुतालबा करें। हाँ वहीं मगर वो अच्छा होता है ना फेडरल गवर्नमेंट को अटैक करना। इट्स ऑलवेज गुड आइडिया टू डू दैट। तो फेडरल गवर्नमेंट दबाव डाल दे, तो मतलब वो फेडरल आपस में गवर्नमेंट लग दबाव जाए। नहीं डाल सकती सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा। वो तो जरदारी साहब दबाव डाल रहे हैं ना फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा। तो फेडरल गवर्नमेंट कौन होती है वहाँ करने वाली? हाँ। जिस दिन जरदारी साहब ने कहा खुदा हाफिज, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट भी गई। तो इसलिए जरदारी साहब ने यहाँ से जानते कितने हो तुसी पंजाबी हो। अच्छा, समझ आ गई। पाकिस्तान के बाद ही खपेगा, पहले सिंध से खपेगे और पैसा कपाओ। खपाओ। हाँ हाँ। तो ये इस किस्म की इशू है। हाँ, लेकिन इसमें जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है उन्होंने जवाब भी मरियम साहिबा को यही आप वाला दिया है कि अगर सिंध हुकूमत का बर्ताव पिछले 15 साल से अच्छा होता तो हम आपके पास ना आते। तो ठीक है ना, वहीं एहतजाज करें, वहाँ लॉन्ग मार्चेस करें, लड़ाई झगड़े करने हैं तो करें वहाँ। लेकिन जमात फेडरल इस्लामी गवर्नमेंट का कुछ नहीं कर सकती वहाँ, नहीं कर सकती। हमें उसकी वजह समझ आ गई। हाँ, मजबूरी है ना। वो हिलने नहीं देते जरदारी साहब, ऐसी बात है। वो कहते हैं इत्थे ना आना, साडा घर है। हाँ, सप्लाई लाइन है, काट देंगे, इत्थे नहीं आ सकते। तो जमात इस्लामी का ये कहना कि रिलीफ कुछ महीनों पे नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक रिलीफ इसलिए उन्होंने ये गर्मियों के मौसम में दी है। पहले शहबाज साहब ने भी 3 महीने की दी थी, इन्होंने भी, क्योंकि विंटर के अंदर कंजम्पशन गिर जाती है। अच्छा। समर के अंदर पंखे भी ज़्यादा चलते हैं, फ्रिज भी ज़्यादा चलते हैं, फ्रीजर्स भी ज़्यादा चलते हैं, AC ज़्यादा चलते हैं। वैसे ही बहुत गर्मी होती है तो बिजली बड़ी कंज्यूम होती है। विंटर के अंदर बिजली कंजम्पशन गिर जाती है। तो उस वक्त जो लोग इस वक्त जिनके 400 यूनिट का बिल आ रहा है, उनको विंटर के अंदर 150-200 का बिल आता है। तो आई थिंक वहाँ इतना ख़तरा नहीं है। अच्छा। खतरा यही समर मंथ्स में था। काश के ये 3 महीने पहले कर देते, या पहले सोच के ये करते ही ना जो गलत काम किया, कि लगा दिया और अब जाके सॉरी करके तो अब कर रहे हैं जब गाली पड़नी शुरू होगी। इनमें इतनी अकल नहीं है कि भाई कोई ऐसा काम मत करो जहाँ गाली आपको पड़नी है और जुल्म कर रहे हैं आप। जी जी। पहले ना करते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बैड पॉलिसी प्लानिंग है एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। बट चलें, देर आया दुरुस्त आया, कुछ तो दिया। मैं तो अभी भी प्रेशर डाल रहा हूँ वाया माई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल्सो कि शहबाज साहब ये काफ़ी नहीं है, करो और कुछ। चले अच्छा, वो और मैं उन पे प्रेशर डाल रहा हूँ कि वो जो सैलरी वाला चक्कर है ना, वो उधर आपने अपने ट्वीट में भी लिखा है और आप बहुत अरसे से जोर दे रहे हैं ये भी ऐसा इकदाम होगा, लेकिन वही बात के पहले लगा दिया और फिर कम कर दिया। कम से कम क्रेडिट लेने का तरीका तो वो सीखें। नहीं सीखते। हाँ, और इमरान खान साहब के दौर में जब कोरोना के लिए ऐलान किया गया था तो तब सिंध हुकूमत ने पहला कदम उठाया था और बाद में उसको फॉलो किया इमरान खान साहब ने और आगे लेकर चले। इससे पहले कि सिंध को ये ऐलान करके नंबर ले जाए चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि वो कोई 5 साल मनसूबा लेकर आ रहे हैं, उसमें वो रिलीफ पैकेज का भी ऐलान करेंगे। चले अच्छे की उम्मीद रखते